हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे अपना पार्ट 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए शुरू करते हैं। लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका एक आकस्मिक अचानक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं कांट की घटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग ये कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये एक उपन्यास है और लड़ाई ये एक कहानी है। बकरी ये एक नाटक का नाम है। भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक ये बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। देखिए, पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये संस्मरण स्मृतियों से बना है। संस्मरण क्या होता है? जिसमें किसी की बातों को याद करके उसके बारे में लिखा जाए, उसको संस्मरण बोलते हैं। इसलिए स्मृतियां अर्थात यादों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरा है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप में थे, जहां रेम्स चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं और सती की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को ही। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग बहुत गहरा संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को हम याद करते रहेंगे। आगे देखिए, अब शुरू करते हैं पाठ जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखिए, इस समय लेखक उनकी बातों को याद करके लिखते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। जहरबाद क्या होता है? जहरीला फोड़ा। ठीक है, फादर बुल्के की मृत्यु किससे हुई थी? जहरीले फोड़े के कारण। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान अर्थात ईश्वर ने उसके लिए जहर ही क्यों लिखा? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, अर्थात वो प्रभु में बहुत गहरा विश्वास रखते थे। वह देह की यातना, देह मतलब शरीर की यातना या दुख की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी मतलब दहलीज, मतलब उम्र की जब अपनी उम्र की या जीवन की जब आखिरी पड़ाव पर थे, तो उनको ये शरीर का दुख क्यों दिया गया? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। देखिए, अब उनके व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करेगा लेखक। वो गोरा रंग है उनका, सफ़ेद झाई मारती बुरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। और इन सब को देखकर जो लेखक है वो गले लगाने को आतुर मतलब व्याकुल है, उत्सुक है। आतुर का मतलब उत्सुक। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे
हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक मतलब बिना किसी संकोच के राय देते, सुझाव देते, और हमारे जो घरों में उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे हमारे लिए खड़े हो जाते, हमें आशीषों से आशीर्वाद से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। देखिए इन पंक्तियों में लेखक अपने बच्चे के बारे में बताता है कि जब पहली बार उसका जो बच्चा था, फादर बुल्के ने उसके बच्चे के मुंह में क्या डाला था, अन्न डाला था। और उनकी जो नीली आंखें, किसकी, फादर बुल्के की, तैरता वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, ठीक है, भी जैसे किसी ऊंचाई देवदार की छाया में खड़े हो। देवदारू क्या है, एक वृक्ष है, उसकी छाया बहुत गहरी होती है, तो इसके समान उनकी छाया है, उनका आशीर्वाद है। कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनके क्रोध में कभी नहीं देखा, वो हमेशा शांत रहते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। उनका तो घर हरा भरा था, उनके दो भाई थे, उनके दो भाई, एक बहन, माँ पिता सभी थे। देखिए अब उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं फादर बुल्के से, देखिए क्या जवाब देते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। हाँ कभी कभी आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चेपल। कहाँ पर है ये? ब्राजील में, ठीक है। घर में किसी की याद? हाँ माँ की याद आती रहती है, बहुत याद आती है। और फिर अक्सर ऐसे कहते हुए माँ की यादों में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनके एक अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, वह अपनी माँ की चिट्ठियाँ उनको दिखाते थे। किसको? डॉक्टर रघुवंश को। पिता और भाई के लिए उनके मन में लगाव अधिक नहीं था। पिता एक व्यवसायी थे, व्यापारी थे, एक भाई वहाँ पादरी हो गया और एक भाई काम करता था, दो भाई थे। उसका एक परिवार है, बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वे अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से निकल गया, अर्थात मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं मानता। सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए, कब? इंजीनियरिंग के जब अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो छोड़कर किसके पास जाते हैं? धर्मगुरु के पास, और कहता है कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, बस एक शर्त रखता हूँ। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाली शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों की नहीं जानता, बस मेरे मन में यह था। उसकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार, धर्म का आचरण, धर्माचार क्या होता है? धर्म का आचरण अर्थात धर्म का व्यवहार करने वाले, ठीक है, धर्म का व्यवहार करने वाले। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से उन्होंने बीए किया। कहाँ से? कोलकाता से। और इलाहाबाद से क्या किया उन्होंने? एमए किया। ये ध्यान रखना, बीए कहाँ से किया? कोलकाता से, और इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष से, इम्पोर्टेंट है, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, एक मातरलिंग क्या है? नाम है, प्रसिद्ध नाटक लिखा था इन्होंने, ब्लू वर्ड। इन्होंने इसका रूपांतर अर्थात इसका रूप परिवर्तन अर्थात इसको जैसे हिंदी में या दूसरी भाषा में इसको लिखा नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का उन्होंने अनुवाद भी किया। वहीं वे बीमार पड़ गए, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी देकर वो चले गए। कितने वर्ष रहे भारत में? 47 वर्ष, ठीक है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी
नहीं थे। एक बार वो किसी से रिश्ता बना लेते थे तो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते थे, चाहे कुछ भी हो। दसियों साल बाद जब मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी, और जब भी वो दिल्ली आते तो जरूर कुछ ना कुछ समय निकाल कर वो हमें मिलने आते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उसकी तकलीफ बयान करते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है कि भारत देश में भी हिंदी, जो कि एक राष्ट्रभाषा है, लोग यहाँ पर हिंदी बोलना पसंद नहीं करते और इंग्लिश अर्थात जो अंग्रेजी भाषा है उसको बोलने का प्रयास करते हैं और अपनी हिंदी भाषा को छोड़ती जा रही हैं। देखिए, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रहा में उनका एक ताबूत जिसमें लकड़ी का संदूक या बक्सा जिसमें शव रखा जाता है, एक नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह की ओर ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील मतलब कंटीली झाड़ियां जो हैं, ठीक है, वो थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच गैरिक वसन, गैरिक मतलब जैसे सन्यासी लोग जो वस्त्र धारण करते हैं उनको बोल देते हैं गैरिक वसन। वसन मतलब वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और रघुवंश भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। ठीक है, फिर देखिए, फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर फूल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, नमस्कार किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि इसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था। इस तरह हमारे बीच से वो चले गए। सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति यादें हम सबके मन में जो निकट थी, यज्ञ की पवित्र आंख की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ।